तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेटेस्ट फॉर्म फिलअप डेटा के बारे में कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा जोन ऐसा है जो कि सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, या फिर कौन सा ऐसा जोन है जो कि डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। कुल कितने रॉ स्कोर लाने पड़ेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस जो है 100% यहां पर रहेगा। उसके अलावा एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, और वीडियो के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी करने का रामबाण तरीके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी आपके पास 5 महीने शेष है, ठीक है ना। इस 5 महीने को यूं ही गंवाना नहीं है, 5 महीने लग करके आपको किस प्रकार से तैयारी करना है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में जिसमें कि 32,438 पोस्ट शामिल है। दोस्तों, इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। देखिए, पिछली बार जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी 2019 में, तो क्या हुआ था, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन देखिए, भीड़ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भले ही यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन इसमें से 50 से 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वे केवल क्या किए हैं कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं केवल तसल्ली के लिए कि हाँ, मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, मैं जो है एग्जाम दूंगा। लेकिन वे प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो वे पहले से ही कंपटीशन से बाहर है। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है ना, तो यार अभी आपके पास 5 महीने का समय बिल्कुल शेष है। इस 5 महीने में लग करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। और देखिए, कोई भी जोन सेफ जोन या फिर कोई भी जोन यहाँ पर डेंजर जोन नहीं होता है यार, क्योंकि जितने भी अलग अलग जोन है ना, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जानते हैं सभी जोन में 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई ही किया है। तो यहाँ पर कोई भी जोन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है, कुछ भी नहीं है। सभी जोन एक समान है, यानी कि बराबर है। बस डिपेंड ये करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में जो है क्रैक कर पाओगे इसका एग्जाम, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन आपको मालूम है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 10th पास रखा गया था, ITI वगैरह कुछ भी नहीं था। इसमें क्या हुआ है कि बीटेक वाले कैंडिडेट, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट, बीएड वाले कैंडिडेट, या फिर जो मतलब जिनके पास ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन है ना, वे कैंडिडेट इस बार फॉर्म को अप्लाई किए हैं। और यही रीजन है कि 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट ने इस बार ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह होता है कि सर ये बताइए मुझे तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, अब ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। जितना डीप में जाओगे, जितना डीपली पढ़ोगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि तैयारी करने का रामबाण तरीका क्या है। सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपको सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको नई नहीं लगनी चाहिए। सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, वो रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, अच्छी तरीके से उसको बिल्कुल पढ़ डालिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है दोस्तों कि रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है, ठीक है ना। रिवीजन आपको यहां पर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे, आगे की चीजें पढ़ते जाओगे, पीछे की चीज भूलते जाओगे, तो कोई भी फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। इसीलिए सबसे पहले आपको सिलेबस जो है खत्म करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि अमूमन क्या देखा जाता है कि 50 से 60% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से लगा लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपने 50% जो है तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है। उसके अलावा 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है ना। हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, दिमाग पर प्रेशर लेकर के, कोई भी फायदा नहीं है। भले ही आप 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन दिमाग पर प्रेशर डाल करके नहीं, स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा। ये दोस्तों है यहाँ पर तैयारी करने का रामबाण तरीका, और इसी के तहत में आपको चलना है, ठीक है ना। अभी देखिए, रॉ स्कोर की अगर मैं बात करूंगा कि कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा जिससे कि
ये लगेगा कि हाँ इसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों कम से कम जो है आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 70 प्लस नंबर जो है लाना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए अलग अलग जोन में चाहे जितने भी कट ऑफ गए हैं, इतिहास गवाह है कि कुछ ऐसे आरआरबी जोन है जहां का कट ऑफ हमेशा से ज्यादा जाता है। जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, प्रयागराज वगैरह हो गया, है ना। उसके अलावा ये गोरखपुर वगैरह हो गया, तो यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो आपको क्या करना है कि रॉ स्कोर की अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन जो है सही सही बनाना है। तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो निगेटिव में जाओगे, कोई फायदा नहीं है। जिसका आपको मालूम है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, उसी क्वेश्चन को आपको टच करना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि 70 प्लस नंबर अगर आप लाते हो ना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी के मुकाबले ये मान के चलिए कि पिछले साल जिस भी आरआरबी जोन का जितना भी कट ऑफ गया है उसके मुकाबले में 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। क्योंकि ये 2025 चल रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में आपको अच्छी तरीके से धार देना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी आरआरबी जोन का कट ऑफ जो है पिछली बार 52 नंबर गया था, तो इस बार कम से कम 10 नंबर आपको और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इस बार आपको 62 नंबर लाना पड़ेगा उस आरआरबी जोन से, तभी काम चल पाएगा। तो इतने रॉ स्कोर लाना पड़ेगा, तभी मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस जो है बनेंगे। अगला सवाल यह है कि नॉर्मलाइजेशन में कुल कितने नंबर जो है बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आपका एग्जाम जो है किस शिफ्ट में पड़ा है, साथ ही साथ उस शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, मतलब कितना कठिन आया है, कितना सरल आया है। अमूमन देखा क्या गया है कि नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर की वृद्धि जो है होती है। मान लीजिए कि आपने 60 नंबर जो है यानी कि 60 क्वेश्चन सही सही बनाए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यही जो है आपका जो मार्क्स है वो 70 नंबर या फिर 68 नंबर के आसपास हो जाता है। और इतने नंबर अगर मान लीजिए आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद बनते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन का चांस मैक्सिमम रहेगा। क्योंकि जो कट ऑफ है ना वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर डिपेंड करता है, रॉ मार्क्स पर जो है डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। जो रॉ स्कोर लाएंगे उस पर आपका कट ऑफ डिपेंड नहीं करेगा, जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद टोटल जितने अंक बनेंगे उसी पर आपका कट ऑफ जो है उस पर डिपेंड करता है। अभी देखिए दोस्तों अगला सवाल यह है कि एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट होगा इसका। तो देखिए अभी क्या है कि मई महीने में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, ये चीज प्रस्तावित है। उसके 2 महीने के बाद यानी कि जुलाई महीने में ऐसी सूचना मिल रही है कि जुलाई महीने में जो है रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी मार्च पूरा आपके हाथ में है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना। तकरीबन 5 महीने का समय आपके पास शेष है दोस्तों। इस 5 महीने सब कुछ भूल जाइए, दोस्ती यारी रिश्तेदार सब कुछ भूल जाइए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक कमरे में बंद हो करके लगातार 5 महीने आपको तैयारी ही तैयारी करनी है। तभी हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में इसका एग्जाम आप जो है क्रैक कर पाओगे। क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है गला काट रहेगा, ठीक है ना। फॉर्म मॉडिफिकेशन को लेकर के काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे। देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगले साल से जानते हैं क्या होगा, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। आप सभी लोग को मालूम है, ठीक है ना। क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी पूरी तरीके से मिल चुकी है। अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे ग्रुप डी की जो सैलरी है तकरीबन 28 या 29 हजार के आसपास है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है उसमें क्या होगा कि यही सैलरी बढ़ करके तकरीबन 50,000 के आसपास जो है चली जाएगी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी होती है। जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू होता है वैसे ही सैलरी में भारी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगा। तकरीबन रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों की जो सैलरी रहेगी वो तकरीबन 50,000 के आसपास जो है जाने वाली है। रही बात की फॉर्म मॉडिफिकेशन में जो है जोन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों फॉर्म मॉडिफिकेशन में आप जो है जोन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जिस भी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है वही जोन अब मान्य होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपकी तैयारी जो है कैसी है, कितनी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस मैं प्रिपरेशन पे कर रहा हूं कि तैयारी सबसे ज्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। कोई भी जोन यहाँ पर सेफ जोन नहीं है, कोई भी जोन यहाँ पर डेंजर जोन बिल्कुल भी नहीं है। और टोटल यहाँ पर 5 महीने के समय है आपके पास। 5 महीने के बाद रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तैयारी करने का रामबाण तरीके के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी को लेकर के। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।